हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड में। आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मैं पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन जो है हमारा बीपीएससी टीआरई 1 के टीजीटी मैथ्स का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना समझना, क्योंकि जस्ट बिकॉज ये टीजीटी मैथ्स का क्वेश्चन है इसका मतलब ये नहीं है कि ये जनरल पेपर में आ सकता, क्योंकि जनरल सेक्शन वाले में भी मैथ्स के क्वेश्चन तो होते ही होते हैं। तो ध्यान से देखना समझना आपको अच्छे से। एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, एक लैंप पोस्ट से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। यदि लैंप भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो है, तब 4 सेकंड पश्चात लड़की की छाया की लंबाई होगी कितनी। वह बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार ये तो। चलो देखो, इसमें देखो, एक तो आपका चाल और दूरी का भी आ रहा है, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस का तो आ ही रहा है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वाला जो होता है वो भी आ रहा है। तो ध्यान से समझना, आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन। मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी समझ में आ जाएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। देखो क्या है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व होता है। एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर, तो एक लड़की बना देते हैं जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है। ये 90 सेंटीमीटर की लड़की, ठीक है, जो कि एक लैंप पोस्ट से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, यानी कि एक सेकंड में वो 1.2 मीटर चलती है। यदि लैंप भूमि से 3.6 मीटर ऊंचाई पर है, लैंप जो है भूमि से 3.6 मीटर ऊंचाई पे है, तो लैंप जैसे मान लो यहाँ पे लैंप हम बनाते हैं, जो भूमि से कितना है 3.6 मीटर की ऊंचाई पे है, 90 सेंटीमीटर इतना लंबा बनाया है, तो 1 मीटर इतना लंबा होना ही चाहिए, 2 मीटर, 3 मीटर, चलो इतना, ये बना दिया हमने लैंप को, ठीक है, जो है हमारा 3.6 मीटर का लैंप। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, इसको हमें ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ से लैंप पोस्ट से लड़की चलना शुरू करती है, जो 1.2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। तो यहाँ से ये 1.2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चली और 4 सेकंड पश्चात पूछ रहा, तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेकंड में पहुंच गई। ये जो लड़की है यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड पहुंच गई, और 1 सेकंड में जो ये डिस्टेंस कवर करी है वो 1.2 मीटर है, तो 4 सेकंड में 12×48 यानी कि 4.8 मीटर की दूरी कवर करेगी। तो एक काम करते हैं, ये 3.6 जो है वो 4.8 से हमारा बड़ा लग रहा है, तो इसको थोड़ा और दूर कर देते हैं ताकि 4.8 जैसा लगे। तो हालांकि बोर्ड पे बनाया हुआ चित्र कच्चा चित्र कंसिडर किया जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक्यूरेट रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हो गया हमारा 90 सेंटीमीटर की ये लड़की है, जो लैंप पोस्ट से आप 4.8 मीटर दूर है। लैंप पोस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे लाइट जल रहा है, और इस लड़की की परछाई, अब चूंकि लैंप पोस्ट इस साइड में बन रहा है तो लड़की की परछाई किस साइड में बनेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेज जो है, किरणें जो है वो ऐसे आ रही होंगी और लड़की के हाइट पे आते हुए ऐसे चली जाएगी। तो ये किरणें लड़की की हाइट को होते हुए जब ऐसे क्रॉस हो चुकी हैं, तो लड़की की जो परछाई है यहाँ से यहाँ तक वाली, जो 90 सेंटीमीटर वाली लड़की थी ना, इसकी जो परछाई है वो इतनी है। तो लड़की की लंबाई से ज़्यादा परछाई, क्योंकि ये जितना दूर रहेगा परछाई उतना ही ज़्यादा लंबा बनता है हमारा, और जैसे जैसे ये पास में रहता है तो परछाई हमारा छोटा सा बनता है। आपको पता है ना, जैसे दोपहर के समय सूरज, अगर आपका, आप यहाँ खड़े हो, सूरज यहाँ पे चमक रहा है, तो आपका परछाई जो बनेगा आपके हाइट जितना, ये 45 डिग्री के एंगल पे बन रहा है तो इतना छोटा सा बन रहा है। अगर ये सूरज आपके सिर पे एकदम चमकेगा तो आपका परछाई यहीं कहीं छोटा सा आसपास में बनेगा, और जैसे ही सूरज जो है आपसे, आप यहाँ पे, सूरज यहाँ पे चमक रहा है, तो इस केस में आपका जो परछाई बनेगा, तो अगर आप इतने बड़े हो तो आपका जो परछाई है वो इतना बड़ा बन जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे दूर होता है वैसे वैसे परछाई बनता है, तो उसी तरह से लड़की का परछाई जो है यहाँ पे उससे बड़ा बन रहा है। और अब हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, सब कुछ हो गया हमारा। 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई कितनी होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, दिखाई देंगे, दे रहा था दिखाई, आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। 1.6 मीटर, 1.5 मीटर और 1.06 मीटर। अब चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व होगा। तो बेसिकली देखो, इस तरह के केस में ना, क्योंकि ये लड़की है और ये लैंप पोस्ट की लंबाई है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कहीं ना कहीं समांतर हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों आपस में समांतर है, तो समांतर वाले केस में त्रिभुज की, वैसे इसमें लगाना था अलग अलग चीज, लेकिन यहाँ पे समांतर वाला अगर लग जाएगा तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज जब एक दूसरे के समरूप होता है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना के समझाता हूँ कि एक त्रिभुज है जिसमें किसी एक भुजा के समांतर कोई भुजा होती है, तो एक समरूप त्रिभुज बनता है। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, तो हम त्रिभुज का पहले नाम रख लेते हैं, इसका नाम रखा ए, बी और सी, इसका नाम रखा डी और ई।
तो आप देखो त्रिभुज बी डी ई समरूप है त्रिभुज बी ए सी के। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप, जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं ना, तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो उसके भुजाओं के वर्गों का जो अनुपात होता है वो उसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो भुजाओं के वर्गों का अनुपात उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर जब होता है, तो अब हमें पता करना है क्या, हमें तो ये वाला पता करना है ना, छाया की लंबाई तो यही है, इसको अगर हम ए मान लें तो हमें इसका जो अनुपात है बी डी जो है डी ई जो है वो ए सी के डी ई बटा ए सी, ये बराबर होगा हमारा ए बटा ए, क्योंकि क्योंकि डी ई हमने छोटे वाले त्रिभुज से लिया है और ए सी हमने बड़े वाले त्रिभुज से लिया है। समरूप क्या बोलते हैं, संगत भुजाएं जो होती हैं उनका अनुपात जो होता है उन बराबर होता है। तो डी ई बटा उनके वर्गों का थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ फिर से। जैसे यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी नाम है इसका नाम डी है और इसका नाम ई है, ठीक है। तो इस केस में ये वाली जो भुजा डी ई है वो ए सी के समांतर है। तो इस केस में क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा हमारे त्रिभुज डी बी ई के। तो इनकी भुजाओं का अनुपात जो होता है आपस में बराबर होता है। तो ए बी बटा डी बी बराबर होगा बी सी बटा बी ई, बराबर होगा हमारे ए सी बटा डी ई के। तो उसी तरह से इसमें भी हो रहा है। तो इसकी संगत भुजाएं हम ले लें, जैसे डी ई हमने इसमें से ले लिया, तो इसमें से ए सी लेंगे, उसके बाद इसमें से अगर हम बी डी लेंगे तो इसमें से बी ए लेंगे। तो यहाँ भी लिख लेते हैं कि बी डी बटा बी ए, और उसके बाद इधर से अगर हम बी ई लेंगे तो इधर से बी सी लेना पड़ेगा, वो बराबर होगा बी ई बटा बी सी के। लेकिन हमारा काम सभी भुजाओं का है नहीं, हमें क्या बस इसका पता करना है ना। तो हम देखते हैं डी ई जो है हमारा, डी ई कितना है, 90 सेंटीमीटर का। तो 90 सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में बदल लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। 90 सेंटीमीटर डी ई की जगह पे 90 सेंटीमीटर की जगह मीटर रखते हैं, तो हमें मिलता है 0.9 मीटर। और ए सी जो है, ए सी हमारा 3.6 मीटर है, तो हम 3.6 मीटर नीचे लिखेंगे। अब बी डी जो है, बी डी हमारा कहाँ है, बी डी की हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि ये पता करने का कोई सेंस बनता नहीं है, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। बी ई जो है हमारा वो ए के बराबर है, तो बटा में ए रखते हैं, ऊपर ए रखते हैं, और बी नीचे बी सी है, तो बी सी जो है हमारा वो कितना है, तो ए प्लस 4.8 है, हम यहाँ ए प्लस 4.8 रखेंगे। और इस पूरे कैलकुलेशन में हमें वैल्यू किसका पता करना है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो वैल्यू तो हमें ए का ही पता करना है, क्योंकि छाया की लंबाई तो यही है ना। तो जब छाया की लंबाई ए पता करना है, तो इतना जो डेटा हमारे पास है, इस डेटा की हेल्प से हम छाया की लंबाई पता करेंगे, तो 2 मिनट में पता चलेगा। चलो अब पता करते हैं हम लोग। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो ये तो हमें 9 चौके 36 डायरेक्ट दिख रहा है, तो हम इसको 1/4 लिख लेते हैं, बराबर में ए प्लस, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस 4.8 इज इक्वल टू 4a, ठीक है। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4a माइनस 3a इज इक्वल टू 4.8। 4a में से 3a कहाँ से आया, a है ना, हाँ, 4a में से a माइनस करेंगे तो आएगा 3a, और 3a हमारा इक्वल है 4.8 के। तो a का जो वैल्यू आएगा 4.8 डिवाइडेड बाई 3, और इसको काटो तो हमें मिलेगा 48, तो 1.6। इसका मतलब कि छाया की जो लंबाई होगी वो 1.6 मीटर में होगी। और यही बाई चांस ऑप्शन में अगर आपके पास 1600 सेंटीमीटर होता तो वो भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो 1.6 मीटर पे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी आज की वीडियो को इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। जय हिंद।